क्योंकि आपको बात ज्यादा समझ में आएगी, बाकी को समझा दूंगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, वाटर वर्ल्ड में, सी वर्ल्ड में। बहुत बेहतरीन पार्क था, बड़ी अच्छी अच्छी राइड्स थी, डॉल्फिन शो वगैरह भी था। तो डॉल्फिन शो शुरू होने में थोड़ा समय था और एक जानवर को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। पानी में वो जानवर रहता है, बहुत सारे लोग थे, ये जरा पीछे थे, इन्होंने ऐसे वैसे करके घुसे। बोला जी क्या है, मेरे से पूछा, मैं आगे खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार सील है। बोले सील क्या, ऐसे ऐसे आकर के देखा, जब इनकी पहले नजर पड़ी है, थोड़ी देर तक देखते रहे, उसके बाद बोले ये तो पानी का मुस्सा। मुस्सा कहते हैं जी चूहे को। तो सील की अगर आप शक्ल देखें, उसकी शक्ल चूहे जैसी है ही है, बाल ऐसे लगे रहते हैं, तो इनके कहने का मतलब था ये तो पानी का चूहा ही तो है, इसको देखने के लिए क्या भीड़ लगा रखी है। चलिए जी, ओके, अब थोड़ा सीरियस इश्यू के ऊपर चलते हैं, कुछ सीखते हैं। हाउ टू बिकम अ लीडर, लीडर कैसे बनने। सबसे पहले, मोस्ट लीडर्स आर ट्रेन्ड नॉट बॉर्न। अधिकतर लीडर जो हैं उन्हें ट्रेन किया गया है, या तो उन्हें किसी ने ट्रेन किया या उन्होंने खुद को अपने आप को ट्रेन किया। कुछ भी लिटररी कुछ भी कर सकते हैं। सो ज्यादातर लीडर्स जो इस दुनिया में हुए हैं, अचीवर्स हुए हैं, उन्हें या तो किसी ने या उन्होंने खुद ने अपने आप को ट्रेन किया। लीडर कैसे बनते हैं? सबसे पहली चीज, मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज फिर बताता हूं, दो तरह की कम्युनिकेशन यानी बातचीत होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मुंह से बोलते हैं। एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हमारा हुलिया, हमारे हाव, हमारे भाव, हमारा गेटअप हमारे बारे में कुछ कहता है। इससे पहले कोई भी इंसान अपना मुंह खोले, उसके बारे में, उसके कपड़े को देख के, उसके हुलिये को देख करके हम आइडिया लगाते हैं। एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो सबसे पहले लीडर अगर आपने बनना है, कामयाब बनना है, तो कामयाब आदमी की तरह ड्रेसअप होना सीखिए। इसके ऊपर मुझे एक सच्ची स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, रियल स्टोरी है। डग फिशर एक व्यक्ति थे जो कि एक रेडियो स्टेशन में, अमेरिका में रेडियो जॉकी से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। और उससे पहले जब उनके पास नौकरी नहीं थी, वो इंटरव्यू के लिए गए। एक इंटरव्यू इनका 11 बजे था, दूसरा इंटरव्यू 4 बजे था। तो एक इंटरव्यू इन्होंने 11 बजे जब दे दिया, तकरीबन 1 बजे वो खत्म हो गया, 12:30 1 बजे। जो अगला इंटरव्यू 4 बजे था, इनके पास उस समय एक ही सूट था, फॉर्मल सूट एक ही था। और बिजनेस सर्कल में और किसी भी अच्छी पोजीशन में, और खासकर उस समय, अब तो यहां भी इवन, बिजनेस सूट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब इनका 12:30 बजे इंटरव्यू खत्म हो गया, ये एक्सप्रेस लॉन्ड्री में गए। एक्सप्रेस लॉन्ड्री 4 घंटे में सूट ड्राई क्लीन करके, 4 से भी कम घंटे में, 2 घंटे में रादर, सूट ड्राई क्लीन करके दे देती है हाथ के हाथ। सो इन्होंने अपना सूट ड्राई क्लीन के लिए दिया और ये 2 घंटे दीवार से कच्चे बनियान में ऐसे खड़े रहे। दोबारा से सूट ड्राई क्लीन होकर के आया, और ये जो इनका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था, जब वो उसमें गए, तो जो शख्स इनका इंटरव्यू लेने के लिए जो बोर्ड बैठा हुआ था, वहां इनका सिलेक्शन हो गया। और बाद में उनसे पूछा कि आपको इस शख्स में क्या सबसे अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला जैसे ही एंटर हुए, जो इनका ड्रेस सेंस था, जो उनका गेटअप था, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल था। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत बनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहले इंप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे चल करके ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचे और बहुत कामयाब रहे। आपको भी अगर सफल होना है, आपको सोचिए आप कैसे आदमी के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। आप कैसा आदमी चाहेंगे आपका लीडर हो, आपका टीम लीडर हो, जो सिस्टम यूनिफॉर्म में रहे, वेल मेंटेन्ड हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो पैंट कहीं से ऊंची कहीं से नीची, शर्ट यहां से निकली हुई, बाल बिखरे हुए, ऐसे आदमी के साथ क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं। जब जवाब आपको मालूम है, अब अपने आप को देखिए, क्या आपकी ड्रेस जो है सक्सेस के अनुरूप है? सिस्टम यूनिफॉर्म, प्रॉपर सिस्टम यूनिफॉर्म। और मैं सजेस्ट करूंगा, एक रिंकल फ्री कपड़ा आता है, राइट?
जैसे हम लोग इतनी ट्रैवलिंग होती है, सूटकेस में सूट डाला तो वो मुस भी जाता है। रिंकल फ्री कपड़ा अगर आप लेंगे, उसकी खासियत ये होती है कि वो उसमें सिलवट नहीं पड़ती, सो वो लीजिएगा। सो ड्रेस जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पहला तरीका है या पहला कदम है। उसके बाद पर्सनल ग्रूमिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ बार, डेली शेव, शाइनिंग शूज एक्सेट्रा, जूते चमचमाते हुए, सब कुछ अप टू डेट फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। प्लेजेंट एंड हार्मोनाइजिंग टोन, बात कई लोग इतनी जोर से करते हैं कि उनकी बात कान में चुभती है, और कई लोग इतनी धीरे करते हैं कि उनकी बात सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। सो बैलेंस, राइट, प्लेजेंट, कर्णप्रिय आवाज, ना ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, राइट, बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट। वॉकिंग ऑफिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बिजनेस में टूल्स की इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई डॉक्टर कॉल पे जाता है, होम विजिट पे जाता है, तो वो अपना एक बैग उठाता है। उस बैग में एक स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, कुछ बेसिक दवाइयां, ड्रेसिंग की पट्टियां, ये सारी चीजें होती हैं। अगर एक इलेक्ट्रीशियन को हम घर में बुलाते हैं, वो एक टूल बॉक्स लाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज उनके पास होती है एक पेचकस जैसी चीज, जिसको वो बिजली में डाल करके देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। क्या होता है वो? टेस्टर। क्या आपने देखा कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को उंगली डाल करके देखी करंट है या नहीं? एग्जैक्टली, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल टूल्स के बिना नहीं चलता। यस और नो? अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूटर मत समझिए, नेटवर्कर मत समझिए, अपने आप को एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन समझिए। और बिजनेसमैन का टूल्स के बिना कोई काम नहीं होता। जिसके पास टूल बैग नहीं हो वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं। सो वॉकिंग ऑफिस, जिस वॉकिंग ऑफिस, चलता फिरता ऑफिस, एक ऐसा बैग जिस बैग में प्लान दिखाने के लिए फोल्डर हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, हेल्थ गाइड हो, कुछ सीडीज हो, प्लेन पेपर हो प्लान दिखाने के लिए, 2-3 पेन, एक कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के लिए, कुछ बेसिक प्रोडक्ट, कुछ डेमो रिलेटेड प्रोडक्ट, थर्मोकोल डेमो करने के लिए, ये सारी बेसिक चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, वो सब उसमें होनी चाहिए, राइट। उसके बिना आप बिजनेसमैन नहीं है। ना सिर्फ वो होनी जरूरी है, उसकी सही कंडीशन में होना जरूरी है। कई लोगों का फोल्डर और प्रोडक्ट कैटलॉग ऐसा होता है जिसपे वो सुबह रख करके ट्रे की जगह इस्तेमाल करते हैं, चाय के दाग पड़े होते हैं, 2-4 सब्जियों के भी दाग पड़े होते हैं। सो वैसा फोल्डर या वैसा कैटलॉग नहीं। और बैग भी नीट एंड क्लीन, बढ़िया अच्छी कंडीशन में, जितना होना जरूरी है उतना उसका अच्छी कंडीशन में होना भी जरूरी होता है। सो अगर वो पुराना हो जाए तो उसे रिप्लेस कर दीजिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। उसके बाद ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते, वो इसको तवज्जो नहीं देते, उनके पास नहीं होता, उनकी टीम के पास नहीं होता, और ये एक ग्रोइंग टीम के साइन नहीं है। हाई सेल्फ एस्टीम, किसी भी लीडर की हमेशा आपको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, अपनी नजरों में जो उनकी वैल्यू या इज्जत जिसको बोलते हैं वो हमेशा बड़ी हाई रहती है, यानी कि कॉन्फिडेंस से भरपूर। ऑलवेज व्हाटसोएवर, कुछ भी हो हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने आप को किसी से कम ना समझना। हम्बल यस जरूर, लेकिन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। कुछ मिथ्स हैं, मिथ बोलते हैं गलत धारणा, वो सही सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का है, यानी अगर आप बहुत लोगों को जानते हैं तो इस बिजनेस में आप निश्चित सफल होंगे, और अगर आप कम लोगों को जानते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। ये गलत बात है। मैं ये जरूर मानूंगा ये थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है, लेकिन बेसिकली ये बिजनेस कॉन्टैक्ट का नहीं है, ये बिजनेस ड्रीम का है, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इस बिजनेस में फेल होते हुए देखा है जिनके शायद कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा थे, और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जिनके कॉन्टैक्ट ना के बराबर थे बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचते हुए देखा है। नॉट अ गुड स्पीकर, मैं अच्छा नहीं बोलता। अभी सुभाष जी का मैंने आपको किस्सा बताया। सुभाष जी में जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो ये बात करते करते अटक जाते थे। इन्होंने कहा लेकिन क्या थी, इच्छा थी अंदर कामयाब होने की। इन्होंने मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं। उन्होंने कहा काम कर, अगर आप बहुत कामयाब होना चाहते हो आप मीटिंग करना सीखो और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करो, कम से कम निर्भर रहो किसी के भी ऊपर।
इन्होंने यही काम करा और आज ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गए। गांव से किसान में होते हुए, ऐसा बैकग्राउंड होते हुए भी आज हर महीने 2.25 लाख रुपए कमा रहे हैं। गाड़ी भी खरीद ली वॉक्सवैगन की, ऑडी की प्लानिंग भी कर ली, ऑस्ट्रेलिया में घूम आए। सो इट ऑल, अगर ये अच्छे स्पीकर का बिजनेस होता तो ये यहाँ नहीं पहुँचते। अगेन वही बात है, मैंने बहुत से अच्छे स्पीकर को फेल होते हुए देखा है और जिनमें इच्छा थी, जिन्होंने उसको करा, वो आगे बढ़ गए। और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिस काम को आप बार बार रिपीट करते हैं उसमें आपकी निपुणता आ जाती है। आज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं जी आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, 1998 से जब से मैं इस बिजनेस में हूं, उसके 4-6 महीने के बाद मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू करी और कम से कम 8 साल तक मैं हर वीक ट्रेनिंग करता था, मिनिमम वंस इन अ वीक, मिनिमम। ये तो मिनिमम करनी थी, कभी कभार 2, 3, 4, मेरे ख्याल से मैं 1000 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुका हूँ हर एक फॉर्म में। तो इस वजह से जितना आप रिपीट करोगे उस चीज़ को वो बेहतर होती जाती है। सो आज आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं अगर आपको लगता है, उसका कारण यही है कि अब तक आपने मीटिंग बहुत कम करी है। 5 करी होंगी, 10 करी होंगी, 20 करी होंगी। जब यही मीटिंग आप 200 मीटिंग कर चुके होंगे तो आप भी एक अच्छे स्पीकर अपने आप हो जाएंगे। और जब आप 500 प्लान दिखा चुके होंगे तो 1000 प्लान दिखा चुके होंगे तो काफ़ी हद तक आप उसमें निपुण हो जाएंगे। सो रिपीटिशन से स्किल आती है। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। बहुत से लोगों को ये एक फोबिया रहता है या एक दिमाग में धारणा रहती है, राइट। अंग्रेज़ी आने का ये कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देना आपने यहाँ पे, तो नहीं आती कोई बात नहीं, हाँ सीखें, बहुत अच्छी बात है, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, राइट। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये बिजनेस में आप किससे बात करते हैं? अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, अपने आसपास के लोगों से। सो आप हिंदी में बात करें, अच्छी हिंदी में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है। अपने आप को कम मत समझिए, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ओनली फ्यू पीपल मेक मनी, कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। अगर मैं ऐसे देखूं तो हर फील्ड में कुछ ही लोग होते हैं दोस्त जो कामयाब होते हैं। एक फील्ड मेरे को बता दीजिए जो करता है वो कामयाब हो जाता है। अगर दिल्ली शहर में शायद 1 लाख डॉक्टर होंगे तो सारे के सारों की प्रैक्टिस नहीं चलती होगी। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके क्लिनिक नहीं चलते। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं 1 लाख तो सबकी प्रैक्टिस नहीं चलती। सो इट इज देयर इन एवरी फील्ड। किसी भी फील्ड में कुछ लोग टॉप पर होते हैं, राइट, कुछ लोग मिडिल में होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। इट इज सेम है ओवर हियर, राइट। कोई मुझे एक ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए जिसमें जो जाए कामयाब हो जाए, है कोई बता सकते हैं? ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं। वेस्टीज अगेन, लेकिन वेस्टीज में भी लोग ठीक से नहीं करते जो वो फेल होते हैं, राइट। सो एवरीवेयर ऐसा कुछ अर्ली बर्ड्स हैव डन इट। जिन्होंने शुरू में किया, ठीक है जी, उन्होंने कर लिया। बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कोई कंपनी खुली, शुरू में जुड़ जाओ, तुक्का लग गया, कंपनी चलेगी तो लॉटरी लग जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो नए नए हमारे अचीवर्स आ रहे हैं वो इतने सक्सेसफुल कैसे होते, राइट। अभी देव साहब को आपने सुना, उनको सिर्फ 3 साल और कुछ महीने भी हुए हैं, उसके बावजूद वो टॉप अचीवर्स में हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी यही है, आप कभी भी ज्वाइन करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी समय ज्वाइन करें, आप अगर आपके वर्क एथिक्स सही हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने शुरू में ज्वाइन कर लिया वही पैसा कमा रहे हैं। कंटिन्यूसली लोग नए नए अचीवर बन रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी, ये बात जरूर सच है। जो व्यक्ति भी सोचता है ये आसान बिजनेस है, आसान तो कुछ भी नहीं है। जो लाइफ आज मीडियोक्रिटी की लाइफ आप जी रहे हो वो आसान लगती है। सक्सेस बहुत है इस बिजनेस में, देन देयर इज रियल बिग मनी, बट इट इज नॉट इजी। आप उसके लिए काम करना पड़ता है। आई एग्री, इजी नहीं है, बट सबसे अच्छी बात क्या है, चांस है, मौका है। बाहर किसी भी प्लान में नॉर्मली आदमी 40 साल काम करता है, 20-25 साल से काम करना शुरू किया, 55, 60, 65 साल तक एवरेजली काम किया जाता है। वहां 40 साल में भी जो अचीव नहीं होता वो हम यहाँ 5 साल में कर सकते हैं। डेफिनेटली यस, ये मौका जरूर है। जो मौका नहीं है, जो मौका और कहीं नहीं है। बट ये बिजनेस डिसिप्लिन, हार्डवर्क, लर्निंग, ये सब कुछ मांगता है। इसके बगैर सफलता नहीं है। सफलता है और बहुत बड़ी सफलता है,
लेकिन सीखने, लगातार सीखने से, जो सीखें लगातार काम करने से, अपनी टीम को सिखाने से और डिसिप्लिन में रहने के बाद सफलता है, राइट। बगैर डिसिप्लिन के, बगैर वर्क के ये बिजनेस कुछ नहीं देता, ये बात सत्य है। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, डेफिनेटली नॉट, राइट। स्पिरुलिना ₹2.50 पर कैप्सूल, कैल्शियम ₹1.70 पर टैबलेट। मार्केट में एवरेज अच्छी कैल्शियम भी ₹3 के आसपास या उससे ऊपर आपको मिलेगी। सो आवर प्राइसिंग इज द बेस्ट इन द कंट्री विद अ वेरी गुड क्वालिटी। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में दो चीज होती हैं। नेटवर्क शब्द है ग्रुप या समूह, और मार्केटिंग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स को। बन करके एंड कंज्यूमर तक कैसे जाएगी, इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में यूरेका फोर्ब्स फॉर एग्जांपल चीज बनाते हैं, उसके बाद में उसके लोग आते हैं, लोगों के डोर नॉक करते हैं, डेमो देते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग आ गई। सिमिलरली मार्केटिंग किसको बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में। इसमें जब मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट में दो चीज होती हैं, आपने प्रोडक्ट यूज किया और शेयर किया। लेकिन जब आप, अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है जी, खुद यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों को दे दिए, कुछ रिटेल कस्टमर्स हैं, कुछ प्रोडक्ट शेयर कर लिए, तो लिमिटेड बिजनेस होगा। लिमिटेड बिजनेस होगा तो लिमिटेड बिजनेस वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है। लिमिटेड बिजनेस वॉल्यूम से लिमिटेड पेचेक मिलता है, राइट। लिमिटेड बिजनेस वॉल्यूम, अगर सिर्फ, कई लोग होते हैं क्या जी, लेवल डायरेक्टर है, डायरेक्टर सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, 32,000 बीवी होती है, या है गोल्ड या स्टार, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम 40,000 है या 50,000 है, तो इनकम कहां से आएगी? एब्सोल्युटली, इस चीज को समझ लीजिए। लेवल से पैसा नहीं आता, पैसा आता है वॉल्यूम से। सो लेवल और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से पैसा आता है, राइट। अगर आपकी 6 लाइनें 32,000 वॉल्यूम का बिजनेस करेंगी, आप क्वालिफाइड कराओ ना, लेकिन आपका चेक 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। मैंने फर्स्ट मंथ सिल्वर किया था, मेरा बिजनेस वॉल्यूम 3.5 लाख के आसपास था, मेरा चेक 57,000 रुपए था। सो इट ऑल डिपेंड्स, आई मीन ये वॉल्यूम का गेम है। तो लिमिटेड, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूजर्स की आपकी टीम है, तो आपका बिजनेस लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड बीवी, लिमिटेड पे चेक रहेगा। फॉर अनलिमिटेड बीवी और अनलिमिटेड पे चेक की टीम, बड़ा ग्रुप, बड़ा वॉल्यूम, ग्रुप बीवी, सो यू हैव टू डू रिक्रूटमेंट। आपने करना क्या? मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइन अप करना है। क्यों? आंसर सिंपल है, ताकि दे डू मोर एंड मोर वॉल्यूम। जितना बड़ा टीम होगी, और अगर वो टीम ट्रेंड है, बड़ी टीम है, बड़ी टीम ट्रेंड है, और वो टीम ट्रेंड टीम फील्ड में काम करती है, तो ऑटोमेटिकली आपके वॉल्यूम बड़े होंगे। बड़ा वॉल्यूम ही बड़ा पेचेक दे सकता है, राइट। हेजिटेशन, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, बोला जी मेरे को क्या है, किसी से बात करने में हेजिटेशन होती है। क्यों होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हेजिटेशन और डाउट कम्स व्हेन यू वर्क इन ग्रीड। आपको हेजिटेशन कहां आती है? जब आप लालच में काम करते हैं। लालच क्या होता है? इसको मैं बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट ले ले, राइट, इतने सारे ले ले, मेरी इतनी बीवी बन जाए, मेरा इतना चेक बढ़ जाए, ये है लालच में काम करना, राइट। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो डाउट रहता है या हेजिटेशन रहती है, राइट, क्योंकि हमारी सोच इस तरीके से है। इसका बेसिक रीजन क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान की साइकोलॉजी क्या है? वी हेट टू सेल समथिंग जस्ट टू मेक बक यानी मनी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम किसी भी चीज को जब प्रमोट करते हैं या बेचते हैं, तो इंटरनली, राइट, हमें अच्छा नहीं लगता। बट वी लव टू शेयर समथिंग विच वी लाइक एंड एडमायर। लेकिन हम पसंद करते हैं बहुत ज्यादा उस चीज को शेयर करना जिसे हम पसंद करें और जिसे हम एडमायर करें, यानी कि सराहें। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप कोई मूवी देखते हैं, उसे रिकमेंड करते हैं, वो नेटवर्किंग है, अनपेड नेटवर्किंग है। तो यहां क्या फर्क पड़ जाता है? यहां जो लोग प्रोडक्ट से कन्विंस होते हैं या जिन्हें प्रोडक्ट पसंद है, सिस्टम पे जिन्हें भरोसा होता है, जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन में, और बजाय दूसरे व्यक्ति की जो प्रेजेंटेशन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका कुछ बीवी बन जाए या उसको लालच में जो कोई काम कर रहा है, इन दोनों की वर्किंग में जमीन आसमान का अंतर होगा। दूसरे व्यक्ति में हमेशा हेजिटेशन रहेगी, डाउट रहेगी। और हेजिटेशन, और एक चीज है
कहते हैं पीपल कैन सी थ्रू पीपल, लोग भाव समझ लेते हैं, जान लेते हैं, राइट। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी भाव समझते हैं। एक व्यक्ति था जो कि कई सालों से बहुत सारी चिड़ियाओं को वो दाना दिया करता था, रोज का उसका रूटीन था, और उसमें ना सिर्फ नॉर्मल चिड़िया बल्कि बहुत सारी दुर्लभ चिड़ियाएं भी जो दूर दूर से फॉरेन से आती थी, बर्ड सेंचुरीज में भी जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, ऐसी चिड़ियाएं भी उसके हाथ से ऐसे दाना खा लेती थी। एक दिन एक आदमी ने देखा, उसने उसको बोला, यार तू तो बड़े पैसे कमा सकता है। बोला कैसे? बोला तेरे पास तो ये चिड़ियां बेखौफ आ जाती हैं, जिनको तो एक एक भी चिड़िया तू पकड़ लेगा, इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। उसको ये बात समझाई, उसको लालच आ गया। अगले दिन वो दाना लेकर के गया, वो इंतजार करता रहा, ये चिड़िया आए तो मैं उसे पकड़ूं, चिड़िया आई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो भाव थे वो चिड़िया पहचान गई। तो ऐसे ही जब आप किसी को मीटिंग करते हो, आप कह क्या रहे हो उससे ज्यादा आपके भाव टपकते हैं। अगर आप ग्रीड में मीटिंग करोगे, सामने वाले आदमी को ये दिखता है और आप इनफेक्टिव रहेंगे। वेरएज अगर आपकी सोच है ये, राइट, यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज। सच्चाई ये है, आप किसी का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। अगर आप किसी को बिजनेस समझा रहे हैं, प्रोडक्ट समझा रहे हैं, आप उसका एडवांटेज नहीं ले रहे। अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर अ गिवर। आप एक गिवर हैं, आप दाता हैं, दे रहे हैं। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए विद अ थॉट दैट योर प्रोस्पेक्ट विल गो क्राउन। आप जिसको बिजनेस समझाने जाते हैं, ये मत सोच के जाइए ये जुड़ जाए, ये ज्वाइन कर ले, मैं पैसे कमाऊं। वो बाय प्रोडक्ट है। आप ये सोचिए ये बिजनेस इसको समझ में आ जाए, ये अच्छे से काम करे, ये क्राउन बने, यूनिवर्सल क्राउन बने, दुनिया घूमे, लाखों रुपए कमाए, बड़ी सी कार ले, इसका जीवन बढ़िया बन जाए। आप ऐसे अगर बिजनेस समझाओगे, जो कॉन्फिडेंस आपकी बात में होगा वो कुछ अलग ही होगा। और ये बिजनेस यही तो है, राइट। अगर लोकेश जी को मैं इस बिजनेस में लेकर के आया, या विवेक जी को लेकर के आया, बाकी लोगों को लेकर के आया, तो उनकी लाइफ कितनी बेहतर हुई। ठीक है, मेरी तो हुई, वो तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप खाना खाते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या है? पेट अपने आप भरना ही भरना है। ऐसा कभी हुआ आपने खाना खा लिया, दबा के खा लिया, पेट नहीं भरा? नियत नहीं भरा होता है, लेकिन पेट नहीं भरा हो नहीं सकता। तो उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी वो होना ही होना है। सो अगर आप सही काम करेंगे तो आपको तो जो मिलना है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन जब आप किसी को भी बिजनेस दिखाने जाएं, हमेशा ये सोचें कि ये आदमी अगर क्राउन बन जाएगा तो कितना मजा आएगा। उसके बारे में सोचें, उसकी लाइफ कैसी होगी। एक सेकंड में ग्रीड खत्म, डाउट खत्म, हेजिटेशन खत्म, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन निकलेगी, आपका रिजल्ट में बहुत अंतर आएगा। सिर्फ सोच का गेम है, और सोच से ही सारे काम चलते हैं, सोच का ही सारा किस्सा है। तो ये ना, भगवान क्या है, मानो तो पत्थर है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है यार। आपको कौन से एरियाज में पर्टिकुलरली ग्रो करना? रिटेलिंग यानी कि रिगार्डिंग प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज बढ़ानी है प्रोडक्ट से संबंधित, राइट। कैसे? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ गाइड पढ़ के, कई बार पढ़ के, प्रोडक्ट सीडीज कई बार देख के, जब अदर सक्सेसफुल लीडर्स प्रेजेंटेशन करें उनकी मीटिंग बार बार देख के। रिटेलिंग, टीम करना, भर्ती करे और छोड़ दिए। और अखबार में ऐड देखते हैं, आवश्यकता है सेल्समैन, आवश्यकता है इतने लड़कों की, आवश्यकता है इसकी, आवश्यकता है उसकी। ये हो रही है भर्ती। ये नहीं एक के पीछे भागे, 1 महीना 1.5 महीना उसे साइन कर लिया, साइन करने के बाद अब जो करना कर, मैं चला अगले पे, राइट। फिर उसे साइन कर लिया, फिर अब मैं चला अगले पे, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना, राइट। और ये कब होगा? जब आप क्या करेंगे? सपोर्ट एंड ट्रेन करेंगे अपने ग्रुप को। आपने क्या करना है? अपने टीम को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? ट्रेन करके। सपोर्ट ऐसे नहीं करना कि कई लोग कहते जी क्या सपोर्ट दोगे? मैंने कहा भाई क्या सपोर्ट चाहिए? बोले जी मेरे नीचे अपनी टीम लगा दो। मैं कहा एक काम कर, मेरी आईडी अपने नाम पे करा ले भाई। वो सपोर्ट नहीं है, राइट। कुछ लोग कहते सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है फील्ड ऐसा करते हैं वो ग्रो नहीं करते, जो ऐसी उम्मीद रखते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते, राइट। सो सपोर्ट एंड ट्रेन योर ग्रुप। सपोर्ट का मतलब क्या है? साथ में काम करना, ट्रेनिंग करना, प्लान ऑर्गेनाइज करना, ये है राइट सपोर्ट स्ट्रक्चर। सो अगर ये आप जिनको ज्वाइन करेंगे उनके साथ में ये काम करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, साथ में काम करेंगे, तब आपकी टीम ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे। ये है एरियाज ऑफ ग्रोथ। 4th, पर्सनल डेवलपमेंट। अपने को डेवलप करना, जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जितना सीख सके सीखो, राइट। ट्रैवल करते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कभी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ पढ़ो,
राइट। कभी भी ट्रैवलिंग टाइम को किल मत करो, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि नॉर्मली 3, 4, 5, 6 घंटे मिलने मुश्किल होते हैं। लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, वो 4-6 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई किताब निकालो, वो पढ़ डालो, नोट्स बनाओ, सीखो जहां तक पॉसिबल हो सके, राइट। सो पर्सनल अपने आप को जितना आप डेवलप, इस बिजनेस में बहुत पुरानी कहावत है, जितना आप अपने आप को डेवलप करेंगे उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा। अब अंडरस्टैंड करिए साइकोलॉजी ऑफ बाइंग, खरीदने की साइकोलॉजी क्या होती है, सेल्स की साइकोलॉजी क्या होती है। पीपल डू नॉट बाय बिकॉज ऑफ